और सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता का। हमारे साथ वैभव जी लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, हालांकि ठीक है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है, जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, धरना प्रदर्शन रैली पर भी उन्होंने 14 अगस्त तक रोक लगा दी है, लेकिन नहीं लगता कि अब बहुत देर हो गई है? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो आला नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनमें कोरोना का संक्रमण फैला है और कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी उनकी तरफ से की गई थी। आज हम कह सकते हैं कि देर आए, लेकिन कम से कम आए तो कम से कम इन सब बातों को लेकर सोच विचार करना शुरू तो हुआ है। हालांकि जो हालात है वो बेकाबू हो गए हैं, लेकिन फिलहाल सरकार उनको कंट्रोल करने की सिचुएशन में है। हालांकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, राजधानी भोपाल हॉटस्पॉट बन चुका है कोरोना को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं, जिस तरह से हम ग्वालियर की बात करें, मुरैना की बात करें, तो वहाँ पर हालात काबू में होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर शिवपुरी में भी लॉकडाउन लगाया गया था, नसरुल्लागंज विदिशा में भी लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी जो हालात हैं अब कंट्रोल हो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। वहाँ पर मुरैना के जो जिला मुरैना में जो अधिकारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काम कर रहे थे, उनके काम की तारीफ भी की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुरैना में अच्छा काम हुआ और यही कारण है कि वहाँ पर कोरोना का संक्रमण एक तरह से कंट्रोल में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर प्रतिदिन 200 से 250 के बीच में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी सामने आ रही है, जिसने सरकार के कान खड़े कर दिए। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोरोना को लेकर समीक्षा की। उस समीक्षा में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि 14 अगस्त तक किसी भी मंत्री विधायक के सार्वजनिक जनप्रतिनिधि के सार्वजनिक दौरे नहीं होंगे। मंत्रियों को भी मास्क लगाना होगा। जो मास्क नहीं लगाएगा, जो जनप्रतिनिधि मास्क नहीं लगाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के लिए भी यही नियम रहेगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। माइक वाली सभाएं नहीं होंगी, वर्चुअल तरीके से सभाएं होंगी तो उसमें भी सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश भाग लेने की अनुमति होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में बेकाबू होते जो कोरोना संक्रमण को हम बेकाबू की बात करें, ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कहीं भी लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले हम वहाँ की जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। क्राइसिस जो मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होती है उसकी अनुशंसा के आधार पर काम किया जाएगा। तो सरकार का स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि अब हालांकि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में मास्क लगाओ अभियान भी शुरू होने वाला है। सरकार अब आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके इसलिए लॉकडाउन लगाए, ऐसी जो सूचना है ये नहीं मिल रही है। लोग सरकार के द्वारा भी यही स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि केवल लॉकडाउन लगाना किसी भी संख्या का, किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। लोगों को भी जागरूक होना होगा। शायद इसलिए अब जो जनप्रतिनिधि है उन पर भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, अधिकारियों पर भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। प्रदेश की जनता को भी इस नियम को मानना होगा। हालांकि बड़ी संख्या में नगर निगम जिला प्रशासन के द्वारा जो लोग मास्क नहीं लगाए तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की भी गई है, लेकिन अब तक किसी जनप्रतिनिधि और किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि कोई मंत्री, विधायक या अन्य कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई अधिकारी मास्क नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ भी जुर्माने वाली कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है वैभव जी के देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देर तो हुई है और उसकी लापरवाही का खामियाजा भी प्रदेश की जनता इस वक्त भुगत रही है। जनता की तरफ से भी लापरवाही हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जिनकी तरफ से जो एक आदर्श होते हैं जनता के लिए, जो एक मैसेज देने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने ही बड़ी लापरवाही की और उसका उदाहरण भी हमने कई मंचों पर देखा है। लौटूंगे आपके पास वैभव जी, बने रहिएगा। लेकिन ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों और मंत्रियों के भी मास्क पहनने पर अब अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई ऐसा करता ना पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 14 अगस्त तक तमाम रैलियां, तमाम धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है।